वाराणसी जनपद में एक बार फिर एंटी करप्शन की टीम ने बड़ी कार्रवाई किया है। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के हुकुलगंज एनडीआरएफ कार्यालय के पास एंटी करप्शन की टीम ने चकबंदी लेखपाल पर कार्रवाई करते हुए रंगे हाथ 10,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार चौबेपुर थाना क्षेत्र के कमौली गांव के निवासी घनश्याम नामक युवक की शिकायत पर कार्रवाई किया गया। वाराणसी के चौक थाना के रामघाट इलाके में मकान में बुजुर्ग की लाश मिली थी। मकान से दुर्गंध आने के बाद आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पड़ोसी मकान से दुर्गंध आने की वजह से कई दिनों से लोग परेशान थे, लेकिन मृत बुजुर्ग का बेटा उनसे बहाने बनाता था। लोगों की माने तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग की हत्या की आशंका जताई है। बहनोई है, लड़के का जो है मानसिक प्रॉब्लम थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अभी हम लोग को पता चला तो हम लोग आके जो है कदम दरवाज़ा खुलवा के तब फिर उसको देखा गया। तो इनका मतलब ये क्या करते थे? ये जनरल मर्चेंट की बगल में दुकान थी इनकी, और वो दुकान रही, उसी से अपना जो है ये करते हैं। तो इनका मेंटली दिमाग नहीं, लड़का मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम है। इनको किस तरह की दिक्कत थी? इनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये अभी एक हफ्ता पहले 15 दिन पहले नवरात्र को ये गिर गए तो हम लोग ट्रीटमेंट के लिए आए कि भाई उनको जो है पता चला तो ये भी कि चलो अस्पताल में ले चल के दिखाते हैं। तो शनिवार को ही गिरे थे, तो डॉक्टर के पास गए सेवा सदन, तो उसने कहा सोमवार को आइएगा तो एक्सरे हो जाएगी। तो मंगलवार को भैया आए कहीं की ले जाने के लिए, तो लड़के ने कहा कि ऐसा है कि नहीं अभी ले जाएंगे, तो वो मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम रहा, तो ईटा पत्थर उठा ली मारने के लिए। वाराणसी कैंट, भेलुपुर, लक्सा, लंका, रोहनिया, जैतपुरा एसओ व सर्विलांस सेल प्रभारियों समेत कमिश्नरेट के 22 निरीक्षकों का तबादला कर दिया गया है। इनमें से कई गैर जनपद भेजे गए हैं। पुलिस स्थापना बोर्ड के अनुमोदन के उपरांत निरीक्षकों का स्थानांतरण हुआ है। रामनगर थाना क्षेत्र के बाईपास हाईवे पर गुरुवार की शाम डंपर की चपेट में आकर पत्नी की मौत हो गई, जबकि उसका पति और पुत्र घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के मुगलचक निवासी द्वारिका अपनी 30 वर्षीय पत्नी लक्ष्मी और 8 वर्षीय बेटे वंश को लेकर स्कूटी से शाम 5 बजे वाराणसी स्थित महमूरगंज अपने ससुराल जा रहे थे। वहीं हादसे के बाद डंपर चालक भी डंपर लेकर भाग निकला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नॉन नेट शोध वृत्ति वृद्धि हेतु चल रहे धरना का आज 10वां दिन है। धरनारत छात्र छात्रा आंदोलन के साथ साथ अपना शोध कार्य भी कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि इसके बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन के कान पर जू रेंग नहीं रहा। ऐसे में विरोध करते हुए शोधार्थियों ने परिसर स्थित विश्वनाथ मंदिर के आसपास भिक्षाटन किया। भिक्षाटन में कुल 271 रुपए प्राप्त हुआ। विगत 10 दिनों से हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांग सुने और जो नॉन नेट फेलोशिप है 8,000 रुपये प्रतिमाह मिल रहा है उसको बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह तक करें। लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलने के बाद हम लोग एकदम अंदर से दुखी हो चुके हैं। इससे क्षुब्ध होकर हम लोग आज तय किए हैं कि हम लोग भिक्षाटन करेंगे जगह जगह घूम पर। जैसे कि यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर परिसर है, वहाँ पे हम लोग घूम के भिक्षाटन करेंगे और लंका पे करेंगे, ताकि विश्वविद्यालय प्रशासन में अगर थोड़ी भी शर्म बची होगी तो कम से कम हम हमारी मांगों को विचार करते हुए और हमारे समय का कीमती समझते हुए उस पर विचार करेंगे। आप लोगों ने नवरात्र और दशहरा यही पे मनाया? जी, हम लोग यही। तो कितना कुछ आप लोगों से दुखी हैं? अब आप ये सोच सकते हैं कि किसका मन नहीं होता है कि वो नवरात्र और विजयादशमी जैसा बड़ा त्यौहार अपने घर अपने परिवार में मनाएं। लेकिन समस्या की बात है कि जब जिस चीज़ के लिए हम लोग बैठे हैं उसके लिए कोई सुनवाई नहीं होने पर हम लोग बहुत दुखी हैं। इसलिए हम लोग इसीलिए उम्मीद से बैठे हैं कम से कम इसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन को शर्म आएगी और वो हमारे पे ध्यान रखेगी। काशी की विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती की परंपरा 32 वर्षों में चौथी बार बदली जाएगी। गंगा आरती दिन में होगी, चंद्र ग्रहण के कारण दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती का समय बदला जाएगा। ये शाम के बजाय दोपहर में होगी। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा की विश्व प्रसिद्ध आरती शनिवार 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण के कारण दोपहर 2:30 पर प्रारंभ होगी, जो 3:30 पर संपन्न होगी। चंद्र ग्रहण की वजह से चौथी बार काशी में मां गंगा की आरती की वर्षों पुरानी परंपरा टूटेगी। ये चंद्रग्रहण है। चंद्रग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा। इसमें सारे मंदिरों के जितने देवालय हैं सबके कपाट जो है वो बंद हो जाएंगे। तो ग्रहण काल में जो भी पूजा पाठ वगैरह होती है तो वो सूतक काल के पहले करके फिर उन चीज़ों को द्वार वगैरह बंद कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से भगवती की आरती भी जब सूतक काल लग रहा है उससे पहले ही आरती संपन्न करा दी जाएगी। तो आरती का समय करीब 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का रहेगा। फिर उसके बाद सारी स्थिति यथावत रहेगी।
रामनगर दुर्ग में दक्षिण दिशा की ओर स्थित श्याम वर्ण दक्षिणामुखी हनुमान जी मंदिर के कपाट 7 में एक बार ही आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। इस बार 27 अक्टूबर को मंदिर के पट खोले जाएंगे। भोर की आरती वाले दिन हनुमान जी के दर्शन का विशेष पुण्य लाभ मिलता है। इस दिन लगभग 10 लाख लोग दर्शन करते हैं। नाटी इमली का विश्व प्रसिद्ध व ऐतिहासिक भरत मिलाप परंपरागत स्वरूप में संपन्न हुआ। 14 वर्षों के वनवास के बाद चारों भाइयों के मिलन के अद्भुत पल को निहारने के लिए 3.5 लाख लोग जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से इस भव्य व दिव्य लीला को देखा। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट में भरत मिलाप की 4 तस्वीरें शेयर की, वही भावनात्मक संदेश भी लिखा। भरत मिलाप बहुत ही अच्छा वर्ल्ड फेमस बनारस का है। ये भरत मिलाप एक ऐतिहासिक है। जिस समय भगवान यहाँ पर मिलते हैं उस समय लगता है जैसे धरती पर स्वर्ग आ गया है। एकदम उस तरीके से मिलन एक एक आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितने साल से परंपरा चली आ रही है? क्या मान्यता है यहाँ की? क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ का तो पूरा वर्ल्ड फेमस है। मान्यता तो यही है रामनगर की, मतलब ये नाटी इमली का भरत मिलाप बहुत ही वर्ल्ड फेमस है। भगवान का एकदम स्वरूप बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगता है। काशीवासियों को जल्द ही एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लोकार्पण से पहले ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वाराणसी अयोध्या के बीच संचालित होगी। इसी ट्रेन से काशी के साधु संत रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 2 मुख्य विपक्षी पार्टियों में इन दिनों जुबानी जंग जारी है। जहां एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सपा पर जुबानी हमला कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीछे नहीं है। इस जुबानी जंग के बीच भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन पर तंज कस रही है। इसी क्रम में वाराणसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच चल रहे जुबानी जंग के बहाने विपक्ष के गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन करार दिया है। जब वो जनता पार्टी की सरकार में आए थे, जनता पार्टी के साथ जब आए तो उस समय भी आने के थोड़े दिन के बाद उन्होंने लत्तम पैजार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जनता पार्टी विघटित हुई। उसके बाद के दिनों में जब भी हमारे साथ 2022 में उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का इकट्ठा होकर के, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बहुत सारे दल जिसमें ओम प्रकाश राजभर जी भी शामिल थे, और सब आपस में लत्तम जुगता करना, तरह चुनाव बीता कि उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो ये तो उनका स्वरूप ही है और ये आज इसको चुनाव के पहले करके और जनता को उन्होंने बता दिया है कि यह हमारा स्वार्थपरक समझौता है, नकारात्मक रूप से है। जो सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी न आ सके, इसके लिए न उनके पास नीति है, न कार्यक्रम है, न कोई नीयत है। और इस नाते वो इकट्ठा हुए थे और इसलिए जगह जगह अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से INDA का स्वरूप प्रदर्शित हो रहा है। यही उसका फेट था जो आज हो रहा है। अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग। अब जाने दीजिए, करने दीजिए, उनका काम है। वाराणसी में शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए सबसे विश्वसनीय नाम है उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। कृष्णा धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रियन और नॉर्थ इंडियन खाने की सबसे उत्तम व्यवस्था। उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट, वाराणसी।